नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। देश की आज की सबसे बड़ी खबर यही है, लद्दाख में गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच कल रात हिंसक झड़प हुई है। सोमवार देर रात यानी कल देर रात हुई इस झड़प में भारतीय सेना के 3 जवान शहीद हो गए हैं। इन शहीदों में एक कर्नल यानी कमांडिंग ऑफिसर भी शामिल हैं और 2 सैनिक भी शहीद हुए हैं। इस झड़प में चीनी सैनिकों के मारे जाने की भी खबर आ रही है। इस घटना के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बड़ी बैठक भी की है। इस बैठक में तीनों सेना प्रमुख, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद थे। तनाव कम करने को लेकर दोनों देशों के डिवीजन कमांडर स्तर के अधिकारियों की बैठक भी हो रही है। आपको बता दें, पिछले करीब 1-1.5 महीने से लद्दाख के कई हिस्सों में भारतीय और चीनी सैनिक आमने सामने डटे हुए हैं। दरअसल भारत के कुछ इलाकों पर चीनी सेना अपना दावा करने लगी थी, जिसके बाद सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई। भारत और चीन सीमा पर आखिरी बार आपको भी याद होगा 1967 में गोलियां चली थी। वहीं 1975 में सीमा पर असम राइफल्स के 4 जवान इसी तरह की झड़प में शहीद हुए थे। उसके बाद से आज तक वहां गोली नहीं चली थी। इस बार भी खबर यह है कि गोली नहीं चली है, लेकिन फिर भी जरा सोचिए, डंडों से, पत्थरों से या हाथापाई से नौबत यहां तक आ गई कि हमारे भी 3 जवान शहीद हो गए। और भारतीय सेना का आधिकारिक बयान कहता है कि चीन की तरफ भी काफी नुकसान हुआ है। अब जरा ये नक्शे के जरिए समझ लीजिए कि आखिर ये गलवान घाटी LAC पर है कहां। दरअसल ये अक्साई चीन का वही इलाका है जो चीन ने कब्जा रखा है, हिंदुस्तान का होता था। पाकिस्तान ने POK का यह हिस्सा अक्साई चीन के हवाले कर दिया था। और अब देखिए जरा, गलवान घाटी LAC के पास ईस्टर्न लद्दाख में चीन अब भारतीय सीमा पर भी अपना दावा ठोकता रहता है। पिछले 1-1.5 महीने से इसी जगह कई इलाकों में भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं। लेकिन कल रात भारतीय सेना का बयान यह कहता है कि डी एस्केलेशन की कोशिश की जा रही थी, तनाव कम करने की कोशिश हो रही थी। और उसी दौरान भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच गलवान घाटी में यह झड़प हुई और नौबत यहां तक आई कि भारतीय सेना के भी 3 जवान शहीद हो गए और चीनी सेना का भी नुकसान हुआ है। सूत्र बता रहे हैं चीनी सेना के भी 3 जवान मारे गए हैं। मेरे साथ इसी मसले पर बातचीत करने के लिए कर्नल शिवदान सिंह है और कर्नल US राठौर, दोनों आर्मी से रिटायर्ड हैं और रक्षा विशेषज्ञ हैं। रमन कुमार भी जुड़ गए हैं। रमन, पहले आपके पास आ रहा हूं, ताजा खबर क्या है रमन? क्योंकि अब जब सीमा पर तनाव है तब दिल्ली में भी हलचल तेज हो गई है। खबर यही थी थोड़ी देर पहले तक कि प्रधानमंत्री लगातार रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के प्रमुख, CDS, विदेश मंत्री, इन सबसे संपर्क में है। फिलहाल क्या चल रहा है दिल्ली में, क्या चल रहा है रमन? देखिए मानक, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अभी कुछ ही देर पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की नरेंद्र मोदी से फोन पे बातचीत हुई है। और जो राजनाथ सिंह की मीटिंग हुई CDS के साथ, सेना प्रमुखों के साथ, विदेश मंत्री के साथ, विदेश मंत्री का इस बैठक में रहना इसलिए महत्वपूर्ण है कि वो चीन के एक्सपर्ट माने जाते रहे हैं और उन्हें पता है कि किस तरीके से भारत को रणनीति आगे करनी है, जिससे कि भारत और चाइना के संबंध जो खराब हुए हैं उसे दुरुस्त किया जाए। क्योंकि आर्मी की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी हुआ, उस स्टेटमेंट के आखिरी जो 2 लाइन है उसमें यही कहा गया है कि दोनों सेनाओं के जो जिम्मेदार लोग हैं वो बातचीत कर रहे हैं ताकि जो कंफ्यूजन है, जो दिक्कत है, उसे सॉल्व किया जाए। लेकिन जो रक्षा मंत्री ने जानकारी दी है प्रधानमंत्री को कि चीन की सेना के उकसाने के बाद भारतीय सेना ने प्रोटेस्ट किया और उसके बाद ये घटना सामने आई है। क्योंकि चीन की सेना ट्रक में पत्थर भर के लेकर आई थी और कई ऐसे सामग्री थी, ऐसे सामान थे जिससे लग रहा था कि वो एक योजना के तहत भारत की सेना पर आक्रमण के लिहाज से आई है। पूरी घटना का ब्यौरा राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री को दिया है और फिर उम्मीद की जा रही है कि कुछ ही देर के बाद एक हाई लेवल मीटिंग प्रधानमंत्री के रेजिडेंस पर होगी, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख और CDS भी मौजूद होंगे। ओके कर्नल राठौर, ये सुबह से खबर आ रही है ये ऐसी झड़प हुई जिसमें दोनों तरफ जान तक चली गई। 3 हमारे जवान मारे गए, उनके भी कुछ जवान मारे गए, लेकिन गोली एक नहीं चली। कर्नल राठौर, क्या आपको समझ में आता है, क्या ऐसी नौबत आ गई कि बिना गोली चले, पत्थरों से, डंडों से, आपसी हाथापाई से यह नौबत आ गई कि एक दूसरे के सैनिकों को मार डाला, लेकिन गोली नहीं चली? कर्नल राठौर, क्या संकेत मिलता है इससे?
देखिए, ये एक बहुत ही हिंसक झड़प हुई है और ये पूर्व नियोजित है। जैसे रमन बता रहे थे कि पत्थर वगैरह लाए थे, तो ये पूर्व नियोजित है। इसको ये ना समझा जाए कि ये एक छोटी सी झड़प है और ये ठीक हो जाएगी। आप समझ लीजिए, बिना गोली चले 3 लोगों की जान चली गई। इसमें कितना ज्यादा हिंसा हुई होगी। वहां पर लिंचिंग हुई, लोगों को पकड़ पकड़ के लोगों ने 10-10 लोगों ने मारा होगा। तो ये सारी चीजें पूर्व नियोजित हैं और ये चीन का जो चेहरा है उसे उजागर करते हैं। चीन की जो मंशा है वो उजागर कर, चीन का मंशा यहाँ पर शांति स्थापित करने की कतई नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि चीन ने अपने इलाके में सारी आर्मीज को, ट्रूप्स को मोबिलाइज कर रखा है। उनको वहां पर रहने और उनको आने जाने के सारे साधन हैं और वो इस चीज को देखिएगा, ये खींचेगा और ये जाड़े में हमको ये बताएंगे कि आप अभी यहाँ पे कैसे LAC पे बैठोगे, क्योंकि हमारी तैयारी उतनी ज्यादा नहीं होगी। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा। जी हाँ, बोलिए। हाँ, कि पहली झड़प होती है और कमांडिंग ऑफिसर शहीद होता है। ये भारतीय सेना को भी समझना चाहिए कि ये फ्रंट लाइन पे कमांडिंग ऑफिसर्स को भेजने का जो तरीका है, इसे बंद करें। इससे पहले भी एक RR में हुआ था, उसमें भी एक कमांडिंग ऑफिसर मारे गए थे हंदवाड़ा में। तो ये एक जरा इस चीज के ऊपर भी गौर करें। ये बात ठीक है कि आप आगे बढ़ के चीजों को जानना चाहते हैं, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आप कमांडिंग ऑफिसर को। कर्नल राठौर, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि भारत पाकिस्तान और भारत चीन सीमा, दोनों देशों के संबंधों में बहुत फर्क है। भारत चीन के रिश्ते इतने संवेदनशील हैं, खासतौर से तब जब आईबॉल टू आईबॉल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ऐसे में एक वरिष्ठ अधिकारी को बॉर्डर पर भेजना इसीलिए भेजा जाता है ना सर, ताकि ऐसा ना हो कि गलती से कहीं एक गोली चल जाए और उसके बाद एस्केलेट हो जाए मामला। जी नहीं, ये सब बातें अपने अपने तरीके से लोग इसको डी एस्केलेशन करते हैं। डी एस्केलेशन का एक SOP या कोई भी एक तरीका उन्होंने सोचा होगा कि इस तरीके से आप हटिए, हम हटिए, आप ये भारी हथियार हटाइए, हम ये हथियार हटाएंगे, व्हाटएवर। बट एक मैं चीज कहना चाहता हूँ, कमांडिंग ऑफिसर्स इसलिए नहीं बने होते कि पहली गोली चले और वो मारे जाएं। ये एक मुझे बहुत अफसोस वाली बात लगती है। ये चीज हमने समझनी चाहिए। कमांडिंग ऑफिसर्स को प्रिजर्व करना चाहिए और उनको पूरी बटालियन की जिम्मेदारी होती है। पहली गोली में उनको नहीं जाना चाहिए, ये कहने की बात है। बहरहाल बात ये है कि ये जो चीज हो रही है ये पूर्व नियोजित है। इसमें तीनों देशों की, पाकिस्तान और नेपाल और चीन, सबकी इसमें मिली भगत आ रही है सामने और चीन इसमें नेतृत्व संभाल रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मुझे ये पूरा शक है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कर्नल राठौर। लौटूंगा आपके पास। LAC में झड़प पर चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भी माना है कि झड़प में उनके जवान शहीद हुए हैं। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक बल्कि उनके एडिटर इन चीफ हू शिजिन ने एक ट्वीट में लिखा है, वो ट्वीट भी दिखा देते हैं आपको। मुझे जो पता है उसके आधार पर गलवान घाटी में हुई झड़प में चीन के लोग भी हताहत हुए हैं। चीन भारत के साथ कोई टकराव नहीं चाहता, लेकिन हम डरते नहीं हैं। ये चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स, उसके एडिटर इन चीफ हैं। वो भी लिखते हैं कि हमारी तरफ भी नुकसान हुआ है, लेकिन साथ ही साथ गीदड़ भपकी भी देते हैं कि हम डरते नहीं है। कर्नल शिवदान सिंह, अगर दोनों तरफ मान लीजिए बराबर बराबर भी नुकसान हुआ है कर्नल शिवदान सिंह, तो क्या माना जाएगा? कोई भी पीछे नहीं हटा, इसका मतलब यही हुआ। देखिए ये जो बराबर बराबर की बात की जा रही है, हमें सबसे पहले ये देखना है कि ये झगड़ा कैसे शुरू हुआ और किस कंडीशन में शुरू हुआ। तो ये निकल के आएगा, जहां तक मैं सोच रहा हूं, कि चाइनीज सैनिक वहां पर अपनी दादागिरी दिखा रहे होंगे। हमारे सैनिकों ने या हमारे कमांडिंग ऑफिसर ने उनको कन्विंस करने की कोशिश की होगी कि आप लोग ये गलत कर रहे हैं, और इस पर ही वो चीनी सैनिकों ने हमारे कमांडिंग ऑफिसर को इस बुरी तरह से मारा है, जिसके रिटेलिएशन में उनके 3 जवान मारे गए हैं। तो कोई बड़ी नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि एक कमांडिंग ऑफिसर का मारा जाना पूरी आर्मी के, पूरे उसके बटालियन के मनोबल को प्रभावित करता है।
जैसा कि कर्नल राठौर बता रहे थे, ये गलत चलन है। जिस तरह आरआर में कर्नल शर्मा ने इसी प्रकार से सीधा जाकर के आतंकवादी से खुद भिड़ गए और इसी प्रकार से कमांडिंग ऑफिसर मौके पे पहुंचे, इससे क्या होता है कि उन्हें यह ख्याल रखना चाहिए कि उनके कुछ भी उनको नुकसान पहुंचने से पूरे 800 जवान जो बटालियन के वहां पर तैनात हैं, उनका मनोबल प्रभावित होता है कि हमारे कमांडिंग ऑफिसर मारे गए हैं। उनके नीचे उनके कंपनी कमांडर होते हैं जो मेजर रैंक के होते हैं, उनके साथ कैप्टन्स भी होते हैं, लेफ्टिनेंट्स भी होते हैं। स्थिति को संभालने के लिए तो कमांडिंग ऑफिसर को मैं समझता हूं उसको नहीं जाना चाहिए था, मगर दुर्भाग्य से वो पहुंच गए मौके पर और उन्होंने इनको संभालने की कोशिश की, जिसमें उनकी मौत हुई है। ओके। तो मैं ये समझता हूं कि ये बहुत ही दुखद हुआ है और इसमें इस वक्त यही है कि हमें वहां पर अपनी पोजीशन को स्ट्रांग करना चाहिए और चीन की हर हरकत पर पूरी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि चीन इस वक्त नेपाल को अपीज करने में लगा हुआ है। इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो अभी कुछ दिन से आतंकवादी हरकतें बढ़ी हैं, वो पाकिस्तान को भी अपना मॉरल सपोर्ट दे रहा है, उसको बता रहा है कि मैं भारत को इधर एंगेज रखूंगा और तुम उधर भारत को के साथ कुछ भी करते रहो। तो ये बहुत ही एक क्रूशल टाइम है और बहुत संवेदनशील टाइम है। बिल्कुल। रमन, जो ग्लोबल टाइम्स बार बार बयान बदल रहा है, मैं तो उस पर आ रहा हूं। रमन, हिंदुस्तान की तरफ से आर्मी ने साफ साफ कहा, बिल्कुल साफ शब्दों में, कि हमारे 3 जवान शहीद हुए, 1 कर्नल हैं, 2 जवान हैं। लेकिन चीन ने अभी तक, रमन, यह जानकारी पब्लिक नहीं की है, बल्कि वहां का जो सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स है, कभी वो कहता है कि 5 फौजी मारे गए, 11 घायल हुए। उसके बाद ग्लोबल टाइम्स की एक रिपोर्टर है, चीफ रिपोर्टर, वो यू टर्न मार लेती हैं। वो कहती हैं कि नहीं, मैंने तो इंडियन मीडिया को कोट करते हुए बताया था कि 5 मारे गए, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं है। ग्लोबल टाइम्स बाद में कहता है हताहत हुए हैं हमारी तरफ भी लोग, लेकिन ये नहीं बता सकते कितने। इसका मतलब रमन कुछ ना कुछ छिपाने की कोशिश हो रही है। रमन, इसका मतलब कुछ ना कुछ छिपाने की कोशिश हो रही है और चीन की तरफ भी नुकसान बहुत हुआ है। बिल्कुल मानक, आप कह सकते हैं कि चीन कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से चीन की सरकारी मीडिया और चीन के मीडिया की तरफ से ये बयान आता है, ये कहा जाता है कि उनके सैनिक भी मारे गए हैं इस पूरी घटना में, उसके बाद फिर बयान बदला जाता है, कहा जाता है कि हमने इंडियन मीडिया को कोट किया। कोई भी न्यूज चैनल, कोई भी न्यूज एजेंसी अपनी जो खबर है उसके आधार पर खबर प्रकाशित करता है, किसी दूसरी देश के मीडिया के आधार पर खबर प्रकाशित नहीं करता है। इसीलिए कह सकते हैं कि चीन की सरकार की तरफ से उनके ऊपर दबाव होगा कि आप ये खबर को टेलीकास्ट मत करिए, इस खबर को नहीं दिखाइए, क्योंकि इस खबर को दिखाने से ऐसा लगेगा कि चीन की सेना का भी काफी नुकसान हुआ है। भले ही भारत की आर्मी ने प्रेस रिलीज जारी करके इस बात को स्वीकार किया है कि हमारे 3 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन जो चाइना के जवान शहीद हुए हैं, चाइना के जवान मारे गए हैं, उसके बारे में अभी तक चीन की सरकार की तरफ से विस्तार से जानकारी नहीं दी गई है, यानी कि उनके ऊपर काफी दबाव बनाया जा रहा है। माना बिल्कुल सही है। मैं इसीलिए कर्नल राठौर यही तो पूछ रहा हूं, क्या वजह है जो चीन छुपा रहा है, अभी तक बता नहीं रहा है? वो सिर्फ ये कह रहा है कि भारत धमकी ना दे। जो एक लौता बयान आया चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से कर्नल राठौर, वो सिर्फ इतना है कि भारत एक तरफा कार्रवाई ना करे। और ग्लोबल टाइम्स जो उनका सरकारी अखबार है, वो ये कह रहा है कि हमारी तरफ भी नुकसान हुआ है। कभी उनके रिपोर्टर 5 कहते हैं, फिर कहते हैं बता नहीं सकते। इसका मतलब कर्नल राठौर कुछ तो छिपाया जा रहा है। ना है इसमें भारत अपनी तरफ से एस्केलेट ना करे, इसलिए वो अभी चीन को ग्लोबल टाइम्स के मार्फत वो चीन अपने आप को विक्टिम प्रोजेक्ट कर रहा है कि हमारा भी नुकसान हुआ है। वो विक्टिमाइजेशन का एक प्रोजेक्शन है और एक ये पर्दा है, धुएं का पर्दा है कि हम भी इसमें, हमारा भी नुकसान हुआ है। तो ये एक, अगर ये सिचुएशन यहाँ नॉर्मल हो जाती है, नुकसान तो हमारा हुआ है, इसमें दो राय नहीं है। चीन के 30 भी मारे जाएं तो हमारा नुकसान पूरा नहीं होगा। लेकिन इसके बाद ये है, ग्लोबल टाइम्स को मैं मीडिया के उस अखबारों में बहुत तवज्जो नहीं देता। ये बहुत ही सस्ते स्तर का अखबार मैं इसे मानता हूँ, मैं अक्सर देखता हूँ। तो ये सब झूठ का पुलिंदा है। वो मारे भी गए होंगे तो हमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन फैक्ट यही रहता है कि उन्होंने हमारे सैनिकों पे हाथ उठाने की जरूरत की। कर्नल राठौर, नहीं, मैं ग्लोबल टाइम्स को तवज्जो मैं भी नहीं देता। मैं तो सिर्फ अपने दर्शकों को यह बताना चाह रहा हूं, ग्लोबल टाइम्स चीन का सरकारी अखबार है।
चीन में लोकतंत्र तो है नहीं, वहां पर मीडिया अपनी मर्जी से सच भी दिखा नहीं सकता, किसी में इतनी हिम्मत भी नहीं है। लोकतंत्र के नाम पर वहां मजाक होता है, वहां से अंदर क्या चल रहा है कभी हमें पता चलता नहीं है। लेकिन जब ऐसी स्थिति में भारतीय सेना साफ साफ मान रही है हमारे 3 जवान शहीद हुए हैं, 1 कर्नल 2 जवान, ऐसे में चीन की तरफ से कभी ग्लोबल टाइम्स विदेश मंत्रालय को कोट करता है, कभी उनकी रिपोर्टर कहती हैं 5 मरे हैं, उसके बाद यू टर्न मार लेती हैं। मैं तो यह कह रहा हूं सर, अपने दर्शकों को बता रहा हूं कि जो चीन कोरोना वायरस से मरे हुए लोगों के आंकड़ों में फजिंग कर सकता है, फ्रॉड कर सकता है, गड़बड़ झाला कर सकता है, वो भारत चीन सीमा पर हुई झड़प में उसके कितने फौजी मारे गए, उसका कितना नुकसान हुआ, किसने बॉर्डर क्रॉस किया, वो कब मानेगा? वो बिल्कुल नहीं मानेगा। लेकिन फिर भी सच कब तक छुपेगा, सामने आ ही जाएगा। अब जरा जल्दी से दर्शकों को इंडिया चाइना बॉर्डर का वो सीन दिखा देते हैं मैप के जरिए, जहां पर कल रात को ये झड़प हुई है भारत चीन के बीच। इस नक्शे में देखिए, लेह है, लद्दाख साफ आपको दिखाई दे रहा है, और उसके ऊपर एलओसी और गलवान घाटी, यह वो इलाका है। और उधर पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और उधर एलओसी पाकिस्तान से लगी हुई लाइन ऑफ कंट्रोल। यह अक्साई चीन का इलाका है, याद रखिए, एलएसी के पास, जो कभी हिंदुस्तान का होता था और पाकिस्तान ने उसे कब्जा कर चीन के हवाले कर दिया, अब उस पर चीन का कब्जा है। एलएसी के बेहद पास यह गलवान घाटी है, यह भी आप देख सकते हैं। 1962 में अक्साई चीन इलाके को लेकर ही दोनों देशों में लड़ाई हुई थी, भारत और चीन में। चीन ने अक्साई चीन इलाके में शिनजियांग और तिब्बत के बीच सड़क बना ली थी, जिसका विरोध करने पर युद्ध शुरू हुआ था, और एक बार फिर उसी इलाके पर भारत और चीन के बीच तनाव पैदा हो गया है। इस नक्शे में लेह और दौलत बेग ओल्डी के बीच, फिर से देखिए जरा, दौलत बेग ओल्डी आपको दिख रहा होगा, और आपको इसमें गलवान साफ साफ दिख रहा है जहां पर झड़प हुई है, एलएसी आपको दिख रहा है, गलवान नदी भी आप देख रहे हैं। लेह और दौलत बेग ओल्डी के बीच 323 किलोमीटर की सड़क आपको दिख रही होगी। दरअसल भारत ने हाल ही में इस सड़क का निर्माण पूरा किया है। अब इससे फौज और लड़ाई का साजो सामान एलएसी तक काफी तेजी से और आसानी से भारत पहुंचा पाएगा। काफी समय से यह सड़क बनाने की कोशिश चल रही थी, काम भी चल रहा था, लेकिन हाल ही में यह सड़क पूरी हुई है। देखिए 323 किलोमीटर लंबी ये DSDBO रोड, चीन की आंखों में यही सड़क चुभ रही है, और इसी सड़क के पास गलवान घाटी है जो फ्लैश पॉइंट बन गया है। चीन यहां बदमाशी कर रहा है, इससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। यह पूरा नक्शा आपको आसानी से समझा देगा कि आखिर कहां यह झड़प हुई है और क्यों हुई है। इस नक्शे में आपको चीनी सैनिकों की चौकियां, इसे देखिए जरा, और भारतीय सैनिकों की चौकियां दिख जाएंगी। इसमें वो स्थान भी दिख रहा है जहां तक चीनी सेना ने अपनी सड़क बना ली है। यह देखिए जरा, चीन की सड़क आपको दिख रही होगी। अब चीनी सेना इस सड़क के आगे के हिस्से पर भी अपना दावा कर रही है, जिससे वो दौलत बेग ओल्डी जाने वाली सड़क पर दबाव बना सके, जबकि भारत ने भी अपने इलाके में इस सड़क को पूरा कर लिया है। और बस यही डर चीन को सता रहा है कि स्ट्रेटेजिकली, रणनीतिक तौर पर भारत मजबूत स्थिति में आ जाएगा इस बॉर्डर पर। इस नक्शे में गलवान का फ्लैश पॉइंट आपको दिख रहा है, जहां तनाव के हालात बन गए हैं। अब देखिए इस नक्शे में साफ साफ देखिए, तनाव वाली जगह दौलत बेग ओल्डी वाली सड़क के काफी करीब है। कर्नल शिवदान सिंह, मैं तो आपसे यह पूछ रहा हूं कर्नल शिवदान सिंह, चीन पहले भारत से खुद मीटिंग की मांग करता है इस झड़प के बाद, ये सब कुछ होने के बाद बातचीत अभी चल रही है, लेकिन तनाव अभी भी बना हुआ है। कर्नल शिवदान सिंह, अगर 3 फौजी हमारे मारे गए हैं, उनकी तरफ भी नुकसान हुआ है, आप डी एस्केलेशन देख रहे हैं? यहां से एस्केलेशन बढ़ेगा, तनाव बढ़ेगा? यहां से तनाव बढ़ेगा, क्योंकि जो चीन अपनी नुकसान बता रहा है, इसमें भी मुझे पूरा डाउट है कि जैसा कर्नल राठौर ने बोला है, ये वर्ल्ड की सिंपैथी गेन करने के लिए और इस मैटर में डाउट पैदा करने के लिए कि दोनों तरफ से मारपीट हुई है, इसलिए उसने अपने सैनिक का नुकसान बता रहा है। कर्नल शिवदान सिंह, अभी भी मैंने कर्नल राठौर से भी पूछा था, कर्नल शिवदान सिंह आपको क्या समझ में आ रहा है, गोली वहां पर क्यों नहीं चली? और हाथापाई में ही कर्नल शिवदान सिंह ऐसी नौबत क्यों आ गई, लाठियों से, पत्थर से? जब बिल्कुल क्लोजली एक दूसरे के सामने खड़े होंगे दोनों साइड के लोग, बिल्कुल एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, उस वक्त अचानक इतना एक्साइटमेंट आया होगा
कि फायर करने की जगह पर हाथापाई शुरू हो गई होगी। और मैं जहां तक समझता हूं, राइफल के बटों से एक दूसरे में प्रहार हुआ है और वहां पर ऑक्सीजन की कमी वैसे ही होती है, वहां पर थोड़ी चोट लगने से ही आदमी की जान चली जाती। लेकिन कर्नल शिवदान सिंह, मैं फिर भी वही पूछ रहा हूं, मान लीजिए आमने सामने खड़े हैं और गुत्थम गुत्था हो गए दोनों तरफ के फौजी, ऐसे में अगर लिंचिंग चल रही है, लिंचिंग बाकायदा एक दूसरे को पत्थर से लाठियों से मार रहे हैं, गला दबा के मार रहे हैं, बट से मार रहे हैं, ऐसे में भी क्या वजह है कि गोली नहीं चली? क्योंकि जब जान की बाजी लगा देता है कोई आदमी, तब देखिए, जब तक पूरी सिचुएशन साफ नहीं हो जाती है, जब तक इसका पूरी रिपोर्ट नहीं आती है, तब तक कहना मुश्किल है कि क्या कंडीशन नहीं है। कभी कभी एक्साइटमेंट में यह होता है कि जब एक दूसरे से हाथापाई हो रही होती है तो ये लोग भूल जाते हैं कि हमें राइफल भी इस्तेमाल करनी चाहिए, उसको राइफल को भी वो डंडे की तरह इस्तेमाल करके एक दूसरे को अलग करना चाहते हैं। जाहिर है, या फिर यह भी हो सकता है कि दोनों पक्षों के सैनिकों को साफ साफ निर्देशों, गोली एक नहीं चलनी चाहिए, और शायद उस आदेश का पालन किया गया। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं मैं, लेकिन हमारी खास कवरेज जारी है। भारत और चीन के बीच लद्दाख में झड़प हुई है, 3 भारतीय फौजी मारे गए, चीन की तरफ भी नुकसान हुआ है। कितना, यह चीन अभी बताने को और मानने को तैयार नहीं है। पिछले 40-42 दिन से भारत और चीन के बीच सीमा पर जो तनाव चल रहा था, वो आखिरकार हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। भारत के 3 जवान शहीद हो गए हैं ईस्टर्न लद्दाख में, गलवान वैली के पास, और चीन की तरफ भी नुकसान हुआ है, क्योंकि भारतीय सेना का बयान साफ साफ कहता है कैजुअल्टीज दोनों तरफ हुई हैं, यानी मौतें फौजियों की दोनों तरफ हुई हैं। भारत तो मान रहा है हमारे 3 फौजी मारे गए, लेकिन चीन मानने को तैयार नहीं है। कर्नल राठौर, चीन क्यों नहीं मान रहा है कि उसकी तरफ भी नुकसान हुआ है, या उसे अल्टीमेटली मानना पड़ेगा? चीन के अंदर कई अंदर में बहुत डेवलपमेंट्स चल रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर में भी जो मौजूदा नेतृत्व है उसका कोरोना उनसे संभला नहीं, और वर्ल्ड में जो उनके साथ उनकी बेइज्जती हो रही है, सब चीज़ों पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। तो वो शायद नहीं चाहते कि उनकी जनता को ये बात पता चले कि वहाँ पर लद्दाख में भी उनके जवान मारे गए हैं। वो एक चीज़ हो सकती है, और जैसा आप कह रहे हैं कि हो सकता है 1 या 2 दिन के बाद वो इसके बारे में कुछ कहें, लेकिन अभी के लिए वो इस चीज़ को कंफ्यूजन में रखना चाहते हैं। जी हाँ, और क्यों मानेंगे? वो हमेशा कहते थे कि भारत हमसे कमजोर है, वो हमेशा भारत को 1962 की याद दिलाते थे। अगर मान लीजिए जितने हमारे मारे गए हैं उतने ही अगर उनके मारे गए या उससे ज्यादा मारे गए, तो चीन क्यों मानेगा? उसको तो दुनिया भर में उसकी फजीयत हो जाएगी कि जो भारत को वो कमजोर बताता था, उसके साथ एक पहले डोकलाम में याद करिए, चीन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था भारत ने, और अब यहां दोनों तरफ की लीडरशिप की। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं लेकिन हमारी ये खास कवरेज जारी है। हमारी नजर इसी खबर पर बनी रहेगी। भारत और चीन के बीच हिंसक झड़प हुई है, हमारे 3 फौजी मारे गए हैं, चीन की तरफ भी नुकसान हुआ है। कितना, इस पर नजर रहेगी हमारी।